12. इब्रानी चैप्टर 12 में जाएंगे। इब्रानी चैप्टर 12, Hebrews chapter 12 verse 1. इब्रानी चैप्टर 12 वाक्य 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। It talks about running a race. यहाँ पे लिखा है कि हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, And it says when you're running a race, you don't carry heavy weight with you. और लिखा है कि जब हम रेस में भागते हैं हम कोई भारी वस्तु हमारे साथ नहीं लेके जाते। So our Christian life is like running a race. हमारा मसीह जीवन भी एक रेस में भागने जैसा है। And for me, just recently we have been traveling. और अभी हाल ही में हम लोग बहुत सारे जगह पे गुजर रहे थे, And we know when you go on the plane, और जब हम प्लेन में जाते हैं there's a weight limit that you have to keep. तो एक जो हम लोग का सामान रहता है उस पर एक लिमिट रहता है कि इससे भारी तुम नहीं लेके जा सकते। If you have too much weight, then it gets very expensive. अगर जितना वो उसका वजन बढ़ते जाएगा सामान का, उतना भाव भी बढ़ते जाता है। So we have to, when we travel, we always travel light. तो जब भी हम लोग किधर भी जाते रहते हैं तो हम लोग हमेशा बहुत हल्का सामान पकड़ते हैं। And God says the same thing in our Christian life. We need to be light travelers. उसी तरीके से हमारे मसीह जीवन में भी हमें बहुत हल्के चीजों के साथ आगे बढ़ना है। So what are the heavy things that we're carrying? तो ये भारी वस्तुएं क्या है जो हम लोग रोज उठाते हैं? Turn to Proverbs chapter 27 verse 3. नीति वचन 27 वाक्य 3। नीति वचन 27 वाक्य 3। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। So if you have ever carried a bag of sand or cement, अगर कभी भी तुमने एक बैग उठाया है जिसमें मिट्टी या सीमेंट भरा हो, you know how heavy that is. तुम समझ रहे हो कितना भारी है। And God says our anger is even heavier than a bag of sand. लेकिन प्रभु बोलता है कि जो हमारा मन में गुस्सा होता है वो बैग भर जो सीमेंट भर के जो बैग है उससे ही भारी है। And usually that's the heaviest thing we carry with us as we go on this race. और वो hमेशा सबसे भारी चीज रहता है जैसे हम लोग अपने मसीह जीवन में भागते हैं। There are little things that make us angry. छोटी छोटी चीज से हमें गुस्सा आ जाता है। You know, if the tea is too cold, we get angry. अगर चाय थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया हमें गुस्सा आ जाता है। If the food is not cooked well, we get angry. अगर खाना ठीक से नहीं पकाया तो हमें गुस्सा आ जाता है। If someone says something to us that we don't like, we get angry. अगर किसी ने हमें कुछ बोला जो हमें पसंद नहीं आया तो हम गुस्सा आ जाता है। If the boss gets upset with us, we get upset too. अगर बॉस ने हमें गुस्सा किया तो हमें भी गुस्सा आ जाता है। So that usually it's very simple things that make us angry. तो हमेशा ऐसे छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ जाता है। It's not really the big things that make us angry. It's the little things that make us angry. तो जरूरी नहीं कि बड़े चीज ही हो, छोटे छोटे चीजों में हमें गुस्सा आ जाता है। Now anger is like pain in the body. गुस्सा कैसा है? वो हमारे शरीर में एक दुखती रज जैसा है। So if we didn't have pain in our body, then we would not know when we were sick. अगर हमारे शरीर में कोई हमें दुखेगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि शरीर में कोई बीमारी है। And leprosy is an example where they don't feel pain, and that's why they get into so much trouble when they are lepers. तो ऐसी एक बीमारी है चमड़े की जिसमें दर्द होता है तो भी पता नहीं चलता। So anger is like that in our spiritual life. तो गुस्सा उसी तरीके से हमारे मसीह जीवन में होता है। When things make us angry, जब हमें गुस्सा आता है चीजों पे, it tells us that there's something wrong with our spiritual life. तभी हमें मालूम पड़ता है कि हमारे मसीह जीवन में कुछ ठीक नहीं है। And the anger is just a symptom to help us find the real cause. तो गुस्सा इसलिए आता है ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे अंदर क्या कमी है। And usually the real cause is our pride. और वो कमी हमेशा हमारा घमंड रहता है। And pride is something that gets us into trouble because we're expecting to be treated better than we are treated. तो घमंड से क्यों ये प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से मुझे मेरी तरफ बर्ताव हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा होना चाहिए। When something happens to us, we say they should have done something better for us. तो जब भी कुछ ठीक से नहीं होता तो हम सोचते हैं कि नहीं, उनको और अच्छे तरीके से बर्ताव करना चाहिए था या कुछ करना चाहिए। So when things make us angry, whether it's at home or work
on the train, wherever it is, we need to check what are our expectations. तो कभी भी हमें गुस्सा आता है, घर में, ऑफिस में, किधर भी, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मैं आशा कर रहा हूँ, Am I expecting something that's too much that Yeah. God doesn't want me to have? क्या मैं ऐसी चीज पे आशा कर रहा हूँ जो प्रभु खुद मुझे देना नहीं चाहता। And even if someone says something offensive to us, और भले ही किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला हो, I must think that God allowed that to happen. मुझे ये सोचना है कि प्रभु यीशु ने उसे छोड़ा है वो बुरा बोलने के लिए मेरी तरफ, Because if God did not want me to hear those things, क्योंकि अगर प्रभु नहीं चाहता था मैं वो सब बातें सुनूं, then He would shut the other person's mouth. तो सामने वाले का मुंह बंद कर देता था, Because God is able to do that. क्योंकि प्रभु वो कर सकता है। But God wants to put us through a test. लेकिन प्रभु जानबूझ के होने देता है ऐसा, क्योंकि वो हमें एक परीक्षा के द्वारा भेजना चाहता है। And the test is to see if we are expecting too much of Him. और वो परीक्षा ये चीज का है कि क्या हम इतना आशा रखते हैं कि लोग हमको बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से बर्ताव करें हमारे साथ। And when we get angry, that's a symptom that we have failed the test. और जब हमें गुस्सा आता है तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि परीक्षा में हम फेल हो गए। But God is merciful, so we can go to Him for mercy. लेकिन प्रभु रहम दिले, इसलिए हम उसके पास जा सकते हैं माफी के लिए। We turn to Hebrews chapter 4, इब्रानी चैप्टर 4 and verse 16. वाक्य 16, इब्रानी चैप्टर 4 वाक्य 16। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मानकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करे। So we have this throne of grace that's available to us. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह हम हमेशा हमारे लिए है। And grace, it says we can get grace and mercy at that throne. यहाँ पे लिखा है कि करुणा और अनुग्रह दोनों हमें मिल सकता है। And grace and mercy in our time of need. करुणा और अनुग्रह हमारे जब हमको जरूरत होती है उस समय। But when is the time of need that we have? तो ये जरूरत की समय कब होती है? It's not the time when you have a cancer and you're struggling with your health. वो शारीरिक बीमारी के समय नहीं होती है। It's not a time when you have an accident. वो जब एक्सीडेंट होता है उसके लिए नहीं रहती है। The time of need is when you're tempted to get angry. जरूरत का समय तभी होता है जब हमें लुभावना होता है गुस्सा होने के लिए। And God would like us to go to His throne of grace at that time. और प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर बढ़े उस समय अनुग्रह के लिए। We should go for grace to His throne. I look at grace as what you need before you sin. तो हम लोग को प्रभु की और जाना है उस समय अनुग्रह के लिए। और अनुग्रह क्या होता है? कभी उसकी जरूरत पड़ती है पाप में गिरने के पहले। Mercy is what you need after you sin. करुणा पाप में गिरने के बाद उसका हमको जरूरत पड़ती है। So God would rather have us go for grace rather than mercy. तो प्रभु चाहता है कि हम करुणा के बजाय अनुग्रह के लिए जाए सबसे पहले। Of course, mercy is always available, but it's much better for us to seek the grace first. करुणा हमेशा हमारे लिए होता है, लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर हम पहले अनुग्रह के लिए जाए। So at the time when anger is rising up inside us, तो उस समय जब हमारे मन में गुस्सा ऊपर आ रहा हो, that is the time we run to His throne of grace वही समय है प्रभु के पास भागो अनुग्रह के लिए। and ask for grace to help in that time of need. और अनुग्रह के लिए पूछो अपनी जरूरत के समय में। And it's usually the time of temptation that the time of our greatest need. और जब ये लुभावने का जो समय आता है वही सबसे जरूरती समय रहता है हमारे लिए। Now read James chapter 1 verse 19. जेम्स चैप्टर 1 वाक्य 19। जेम्स चैप्टर 1 वाक्य 19। याकूब हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीरज और क्रोध में धीमा हो। So God said, be slow to speak and be slow to anger. प्रभु कहता है बात करने में और गुस्सा होने में धीरज रखो। Usually when we get angry and our mouth starts to run. हमेशा जब हमें गुस्से में आ जाते हैं तो हमारा बड़बड़ चालू हो जाता है फटाफट। And so God says, be slow to speak. इसलिए प्रभु बोलता है कि इतने फास्ट बात मत करो, धीरे बात करो। Be quick to hear. पहले सुनो, Try to understand what the other person is trying to और दूसरों की समझने की कोशिश करो। And if you can't understand the other person, again run to God's throne of grace. अगर तुम दूसरों को समझ नहीं पा रहे हो तो फिर वापस प्रभु के पास जाओ अनुग्रह के लिए, Because He can give us some understanding. तभी वो तुम्हें समझ दे पाए। And if nothing else, He can give us some love for this other person.
अगर कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें प्रेम दे देगा तुम्हारे मन में उस दूसरे आदमी के लिए, so that we can be slow to anger. ताकि हम जल्दी गुस्सा नहीं हो जाए। So as you are running this race of Christianity, तो जैसे हम लोग ये मसीह जीवन का रेस में भाग रहे हैं, take off that weight that you're carrying. ये जो ज्यादा भार की जो चीज है गुस्सा उसे निकाल दो। That weight that is heavier than a bag of sand. ये जो भार है जो सीमेंट के बैग से भी भारी है, And be slow to speak. धीरे बात करो, And quick to hear, especially quick to listen to God's Holy Spirit. हमेशा पहले सुनो, खासकर पवित्र आत्मा की बातों। God bless you.